अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज के लेक्चर में हम लोग पावर पॉइंट का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। पावर पॉइंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो जिनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उठते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पावर पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने पावर पॉइंट को ओपन किस तरह से करना है, हाउ टू ओपन पावर पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे अपने टास्क बार में हमारे पास सर्च बार आएगा, वहां हम लोग पावर पॉइंट को सर्च करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे ऊपर टॉप पे हमारे पास पावर पॉइंट शो हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास पावर पॉइंट 2016 वर्जन है। ठीक है, जो कि अपडेशन पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम लोगों ने पावर पॉइंट को ओपन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज शो हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास पेज है इसके अंदर सबसे ऊपर हमारे पास सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स, मतलब कि अगर हम लोग अपना बिजनेस के बारे में, किसी कंपनी में काम हम करते हैं उसके बारे में, या फिर हम स्टूडेंट्स हैं तो उसकी प्रेजेंटेशंस के लिए, या फिर सीवी बनाने के लिए हम लोग अपना किसी भी तरीके का टेम्पलेट या थीम सर्च करना चाहते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करके देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर एजुकेशन सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और इफेक्टेबल और डिजाइन्स आ गए हैं, हमारे पास थीम्स आ गए हैं अपने एजुकेशन की, अपनी एजुकेशन बनाने के लिए। ठीक है, सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं, फॉर्म्स बनाने के लिए, कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए हम प्रेजेंटेशंस को, इन थीम्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थीम्स हैं, एजुकेशन है, चार्ट्स हैं। चार्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट्स उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं जो डाइट प्लान करना चाहते हैं, या फिर अपना पेपर नज़दीक आ रहे हैं बच्चों के, वो अपना स्केड्यूल बनाना चाहते हैं। इन चीज़ों के लिए पावर पॉइंट की ये चार्ट्स जो हैं ये बहुत ही काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब वो चार्ट्स बना लेंगे उनका सेव रहेगा। ठीक है, तो चार्ट्स हमारे बेसिकली बनाने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास डायग्राम्स आ रहा है। डायग्राम्स में भी देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास थीम्स और डिजाइन शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बिजनेस आ जाता है, इन्फोग्राफिक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रंट पेज ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ टू ट्रांसफर अ पावर पॉइंट ऑन टास्क बार। देखें, जब हम लोग अपनी पावर पॉइंट को ओपन करना है तो हम जरूरी थोड़ी है हम लोग यहाँ पे नीचे इसके सर्च बार पे जाएं, वहां पे सर्च करें, तो इस तरह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमने पावर पॉइंट को यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अनपिन, मेरे पास पिन्ड है, अगर मैं इसको अनपिन कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार करने से ये मेरे नीचे टास्क बार में शो होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी प्रेजेंटेशन को इजीली ओपन कर सकती हूँ। तो आज की प्रेजेंटेशन हम लोग सिर्फ एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की है तो हमारे पास कुछ इस तरह का पावर पॉइंट का पेज जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन तो बनानी आती होगी लेकिन उनको सेव नहीं करनी आती होगी। वो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा बना लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसमें डायग्राम्स ऐड करते हैं, अपना डाटा ऐड करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको बाद में इस तरह से कुछ ऐसा हो जाता है कि लैपटॉप्स जो है वो बंद हो जाता है, या फिर उनकी फाइल उनको सेव करनी नहीं आ रही होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर में फाइल का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे हमें सेव एज ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। फिर हम लोग अपनी जो प्लेस होगी, हम लोग कहाँ पे उसको, उसकी लोकेशन क्या रखना चाहते हैं, तो अगर मैं दिस पीसी रखना चाहती हूँ और वहां पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर अपनी वो जो मेरी फाइल है, उसको प्रेजेंटेशन है, उसको वहां पे ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नेम लिख दूंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पावर पॉइंट बेसिक। यहाँ पे मैं अपनी जो फाइल है उसको सेव कर देती हूँ।
तो अब जो मेरी फाइल थी वो सेव हो चुकी है। अब इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं और जाके अपने डेस्कटॉप के अंदर देखूं कि मुझे ये मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है, तो हाँ, ये मुझे यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बेसिक्स की मुझे शो हो रही है। ठीक है, पावर पॉइंट की टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है, उसकी बेसिक्स को तो देखते हैं कि पावर पॉइंट की टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या होती हैं। यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट के पेज को ओपन कर लिया है। ठीक है, इससे पहले वाली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पावर पॉइंट की बेसिक्स में हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स को, उसकी फाइल्स को डेस्कटॉप पे हम लोग किस तरह से सेव करते हैं या वैसे उसको किस तरह से सेव करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग अपना पावर पॉइंट जो है उसको टास्क बार पे किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी मीन्स मतलब कि अगर आपको पावर पॉइंट की किसी चीज की समझ नहीं आती है, ठीक है, अगर आपको पावर पॉइंट की किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती है तो हमारे पास यहाँ पर टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, मतलब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम अपनी जो हमें जिस चीज की पावर पॉइंट के बारे में समझ नहीं आ रही है उसको टाइप करेंगे और वो हमारा जो ये हेल्पर होगा वो हमारी हेल्प करेगा उस चीज को अच्छे से समझने में। या फिर अगर आप लोग यहाँ पे आपको आपका करेक्ट आंसर नहीं मिलता है तो आप उसके बारे में गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा टाइटल एरिया जो यहाँ पे नजर आ रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्लाइड एरिया होता है। क्या है ये पूरा का पूरा जो हमारे पास टाइटल एरिया हमें जो शो हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्लाइड एरिया। दिस इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, पैनल पे जो ये जो आप लेफ्ट साइड में ये कॉर्नर देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, थंबनेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा साइड पे है जहाँ पे हमारी डिफरेंट स्लाइड्स जो हम लोगों ने क्रिएट की होती हैं वो हमें शो हो रही होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम थंबनेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑन स्क्रीन इज, ये जो पावर पॉइंट का हमारे पास ये सारा एरिया ऊपर शो हो रहा है ये हमारे पास पावर पॉइंट का रिबन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमारे पास पावर पॉइंट का रिबन होता है। इस रिबन के अंदर डिफरेंट तरह के हमारे पास टैब्स होते हैं, जैसे कि ये होम का टैब है, यहाँ पे फाइल का टैब है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट का है, डिजाइन है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशंस है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। ठीक है, ये सारी जो हमारे पास टैब्स हैं ये हमारे पास मिलकर इस पूरे को क्या कहते हैं, हम लोग रिबन कहते हैं। ठीक है, अब जब आप लोग यहाँ पे किसी टैब पे क्लिक करते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक डिफरेंट तरह का टैब जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, जब ये टैब मतलब जो आप लोग इसको क्लिक करते हैं तो आप टूल्स की कलेक्शन देखते हैं। जब हम लोगों ने इस टैब को ओपन किया तो हम लोग डिफरेंट तरह के टूल्स की जो होती है उसको कलेक्शन देखते हैं। ठीक है, उसकी जब कलेक्शन हम लोग देखते हैं पावर पॉइंट में बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, जब हम ग्रुप्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब हम लोग होम पे गए, यहाँ पे जो एक न्यू टैब हमारे पास ओपन हो गया, यहाँ पे ग्रुप्स में हमारे पास क्या है, कलेक्शन है, किन की, टैब्स की। ठीक है, वो जो कलेक्शन होगी हमारे पास वो हमारे पास क्या होता है, एक टैब होता है और ये जो सारे टैब्स हैं ये हमारे मिलकर एक रिबन को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे सारे टैब्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास रिबन आता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे फोर्थ टर्मिनोलॉजी ऑफ पावर पॉइंट, और ये जो आप नीचे स्ट्रैप देख रहे हैं, ये जो नीचे हमें शो हो रही है, इसे हम ये जो हमारे पास बॉटम में जहां हमें कुछ कमांड्स दिए गए हैं, नोट्स, कमेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे टैब्स हैं, तो ये इनको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कमांड्स होती हैं। ठीक है, इनको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ये जो हमारे पास नीचे कमांड लाइन है इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग पावर पॉइंट पे अपनी स्लाइड्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट पावर पॉइंट स्लाइड्स। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारे पास स्लाइड है यहाँ पे हमारे पास क्लिक टू ऐड टाइटल, अगर जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ पावर पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो उसके जो करेक्ट वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसको
ठीक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लिक टू सब टाइटल पे मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेंटोर अलीशे। ये हमारे पास टाइटल उसका शो हो गया। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम अपनी ये जो हम लोग अपनी स्लाइड बना रहे हैं, इसको अगर हम लोग डिजाइन देना चाह रहे हैं तो हम कैसा डिजाइन दें, कहाँ से डिजाइन देंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने रिबन पे ऊपर जो हमारा रिबन एरिया है वहां पे जाके हम लोग डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ये शो हो रहे हैं डिजाइन्स। तो इनमें से अगर मैं ये क्लिक करके देखती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसका डिजाइन चेंज हो गया है। पावर पॉइंट बेसिक्स हमारे पास नीचे उसका टाइटल आ गया और मेंटोर एडिशन उसके आगे आ गया। उसके बाद जिस तरह ये है, उसके बाद देखें इसका डिजाइन भी कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हम लोग चेक कर सकते हैं अपने अपनी स्लाइड्स के ऊपर, हम इन डिजाइन्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ तो अगर हम लोग यहाँ पे अब हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना चाहते हैं, अपनी स्लाइड्स को ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना हम लोग जो टाइटल पेज होता है उसको जो है हम लोग फिल कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे टॉपिक्स, ठीक है, अब क्लिक टू ऐड सब टाइटल। और सब टाइटल के अंदर मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ पावर पॉइंट के बारे में, इसका होम टैब जो है उसके बारे में लिखती हूँ। उसके बाद मैं डिज़ाइन लिख देती हूँ। उसके बाद मैं एनिमेशंस डाल देती हूँ। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे नीचे सब टाइटल्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारी जो टाइटल पेज है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इस स्लाइड से आगे भी हम लोग थोड़ा सा काम करें, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो बढ़ते हैं कि हम लोग न्यू स्लाइड जो है उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग अपने थंबनेल एरिया की तरफ जाएंगे और अपनी ये जो फर्स्ट स्लाइड है उसके नीचे एक क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना एंटर का बटन जो है उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू स्लाइड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी ट्रेडिशनल वे में अपनी न्यू स्लाइड जो है उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो होम टैब है यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लिक करके भी अपनी जो न्यू स्लाइड है उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और भी आप चीजें इसके बारे में देख सकते हैं कि हम लोग जो भी मतलब स्लाइड ऐड करते हैं उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। अब इसको मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन, हेडर्स, टू कंटेंट, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स है हमारे पास। इनमें से हम कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये रीसेट और सेक्शन वगैरह ये सारा जो है हमारे पास स्लाइड्स के बारे में, इसके लेआउट के बारे में लिखा होता है। ठीक है, अब इस स्लाइड के अंदर हम लोग चाहते हैं कुछ ऐड करना। यहाँ पे मैंने डिफरेंट वेजिटेबल्स लिखे हैं अपने टाइटल के अंदर और यहाँ पे नीचे मैंने वेजिटेबल्स के डिफरेंट नेम्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है वो बोल्ड है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे बोल्ड है। अगर मैं इसको अनबोल्ड करना चाहती हूँ तो वो भी हो जाएगा। वो किस तरह से होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड करती हूँ तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं ये बोल्ड ना हो तो मैं इसको इसको अनबोल्ड भी कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे ये जो मेरा हेडिंग है ये मेरी हो जाए, इन्हेंस हो जाए, मतलब इसका फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, या इसको मैं मिनिमाइज कर लूँ, तो ये मैं यहाँ पे जाके अपना फॉन्ट साइज जो है चेंज कर सकती हूँ। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं अपना फॉन्ट साइज छोटा करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक है, और अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑनियन, कैरेट, टोमेटो और पीज हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको नंबरिंग दी हुई है। ठीक है, ये नंबरिंग जो दी हुई है ये हम लोग किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशंस में अपने पॉइंट्स जो होते हैं उनको मतलब शो ऑफ करवाने के लिए कि हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने
कोई चीज़ को इन्हेंस करवाना हो तो उसके लिए हम लोग बुलेट्स का या फिर नंबरिंग का जो होता है उसको यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि हम लोगों ने ये बुलेट्स या फिर ये जो नंबरिंग हम लोगों ने दी हुई है किस तरह से ऐड करते हैं। यहाँ पे होम पेज के अंदर हमारे पास ये जो पैराग्राफ वाला एरिया है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट्स के आप लोग देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट्स ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जाकर 1 2 3 वाला जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो मैंने यहाँ से ऐड किया था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने यहाँ पे बुलेट्स ऐड करूँ और वो मैं बुलेट्स किस तरह से ऐड कर सकती हूँ। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं बुलेट्स के, ठीक है। अब इनमें से मैं जोन सा मर्जी चाहूँ अपने यहाँ पर उनको ऐड कर सकती हूँ। वो किस तरह से ये देखें, सबसे पहले हमें इनको सिलेक्ट करना होगा, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर इनका बुलेट जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें हम लोगों ने अपने बुलेट्स जो हैं उनको चेंज कर लिया है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करूँ, तो वो मैं क्या करूंगी, अगर मैं चाहती हूँ ऑनियन को मैं चेंज करूं तो मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमारे पास डिफरेंट स्टाइल हमारे पास दिए गए होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑल फॉन्ट्स के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस के वो हमें राइटिंग दी गई हुई है, जहाँ से हम लोग अपने जो हमारे पास हमारी हेडिंग्स हैं या फिर जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास थोड़ा बोल्ड हो गया है, क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ से जाके अपनी लैंग्वेज को चेंज किया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एजेंसी एफ भी करती हूँ तो मेरा फॉन्ट साइज अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था। अब फर्ज करें मैं कैरेट को सिलेक्ट करके कोई डिफरेंट जो है यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल जो है उसको मैं चेंज करती हूँ तो हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरेट का जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, वो हमारे पास चेंज हो गया है। और एक और चीज़ है जो हमारे बिल्कुल सामने होती है फॉन्ट के बारे में, जैसा कि मैं टमाटो के ऊपर इसको मैं अप्लाई करके देखती हूँ कि यहाँ पे बोल्ड के साथ हमारे पास इटैलिक का ऑप्शन है, ठीक है। कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फॉन्ट है, मतलब वो जो मेरे पास टेक्स्ट है उसका इटैलिक स्टाइल हो जाए। तो मैं यहाँ पे जब इटैलिक पे क्लिक करूंगी तो मेरा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग अपने जो टेक्स्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोरलिशे। आज के पावर पॉइंट के लेक्चर में हम लोग कुछ और चीज़ें जो हैं जिनको हम लोग समझने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीसाइज किस तरह से कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की लैंग्वेज को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अपनी जो न्यू स्लाइड है उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे ये जो बुलेट्स हैं इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्लासी चीज़ें सीखने वाले हैं जिससे हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो देखने वाले के ऊपर बहुत इन्हेंस करता है कि कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, कितनी अच्छी स्लाइड्स बनी हुई हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे ये जो मैंने बुलेट्स ऐड किए होते हैं वो उनको अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। उनको अच्छे नहीं लगते हैं और वो ये बुलेट्स ऐड कर करके बोर हो जाते हैं, ठीक है। वो जो बोर हो जाते हैं उनके लिए पावर पॉइंट ने भी एक इस तरह का एक ऐसा तरीका रखा है जिससे हम लोग अपने ये बुलेट्स के फॉर्म वाले अपने टेक्स्ट को कुछ इन्हेंसमेंट या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबको यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना राइट बटन जो है उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड। इसको जब मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड को क्लिक करूंगी तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में हमारे पास ये हमारी इमेजेस की फॉर्म में या फिर डिफरेंट स्मार्ट आर्ट डायग्राम की फॉर्म में हमारे पास ये सब कुछ शो हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक इफेक्टिव स्लाइड हमारी जो है वो नजर आ रही है। ऑनियन देखिए कितना इन्हेंसमेंट हो रही है हमारी हमारी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को इन स्लाइड्स को मैं और ज़्यादा इफेक्टिव बनाऊं। तो इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्लाइड्स के अंदर पिक्चर्स ऐड करूँ अपनी प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत दिखाने के लिए और इफेक्टिव दिखाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं,
ये नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पे मैंने डिफरेंट वेजिटेबल्स लिखा है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस जो है उनको लेके आना, ठीक है। तो वो मैं किस तरह से करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं इंसर्ट वाले टैब में जाऊंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेजेस का एक पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इस इमेजेस के पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले मेरे पास पिक्चर्स आ रही हैं। ये पिक्चर्स वो कह रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर में, हमारे डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स रखी होती हैं, वो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर हम ले सकते हैं जिस तरह की हम लोग चाहते हैं, अपनी पिक का नाम लिख के वो हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट वो जो हमारी विंडोज में या हमारे डेस्कटॉप के अंदर हमारी जो इमेजेस जो होती हैं वो स्क्रीनशॉट के तौर पे हम लोगों ने रखी होती हैं, वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोटो एल्बम वाला जो हमारे पास एक फोल्डर होता है हमारे लैपटॉप्स के अंदर, पीसीज के अंदर, वहां से हम लोग पिक्चर्स ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल्स नेम लिखा है, तो इनके अकॉर्डिंगली मैं क्या करती हूँ, इनकी पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर जो है उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, उसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो पिछली स्लाइड में अगर जाऊं तो सबसे पहले मेरे पास ऑनियन है। ऑनियन की पिक्चर लेने के लिए मैं इस स्लाइड को ओपन करूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगी। फिर मैं यहाँ पे जाकर इसको क्लिक करूंगी, बिंग इमेज सर्च को। अब मेरा ऑनियन था पहले, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ ऑनियन। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑनियन की डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से इस पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, उसके बाद इंसर्ट कर लूंगी। इंसर्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। अब हम इस इमेज को रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से इनहेंस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑनियन की पिक्चर जो है वो आ गई है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आज आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास टोमेटो। तो इसकी पिक्चर भी हम लोग यहाँ से ऑनलाइन जाके ले लेते हैं। टोमेटो, जैसा कि देख सकते हैं टोमेटो की काफी ज्यादा पिक्चर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। तो मैं ये वाली सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो इसको मैं करूंगी, इसको यहाँ पे इंसर्ट करूंगी। जैसा कि डाउनलोड हो रही है और देखिए डाउनलोड होके ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं रीसाइज करके ये ऑनियन वाली पिक्चर के साथ यहाँ पे इसको ड्रैग कर देती हूँ। तो हमारी टोमेटो की पिक्चर जो है वो भी आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास पोटैटो है, ठीक है। तो पोटैटो की पिक्चर भी हम लोग ऑनलाइन जाके ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पोटैटो की पिक्चर जो है हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पे शो हो रही हैं। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, इंसर्ट करते हैं और इसको यहाँ पे इसके साथ ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पिक्चर ऑनलाइन लेने की जो है उसको इंसर्ट करने की समझ आ गई होगी। अब मैं चाहती हूँ अपनी इस स्लाइड को और ज्यादा इनहेंस करूँ। अब वो मैं किस तरह से करूंगी कि अब मैं चाहती हूँ कि ये ऑनियन है, ठीक है। अब ऑनियन है तो मैं किसी को दिखाना चाहती हूँ कि इसके नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, मोस्टली पिक्चर्स के नीचे हमारे पास कोई बुक्स होती हैं उनके नीचे इमेजेस का नाम, अपने इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट भी जो है ऑनियन का वो ऐड करूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं लिखती हूँ ऑनियन। ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ऑनियन हमारे पास आ गया है। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए। साइज के बारे में, अपनी लैंग्वेज को चेंज करने के बारे में, ये सब कुछ मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से हम लोग अपना साइज जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑनियन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया है ये टोमेटो, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग यहाँ से टेक्स्ट जो है उसको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टोमेटो। यहाँ पे टी का हम लोग
फर्स्ट लेटर जो है उसको हम लोग कैपिटल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका साइज भी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे पास टोमेटो आ गया है। उसके बाद हमारे पास पोटैटो रह गया है, उसका लिए भी हम लोग यहाँ पे जाके टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये स्लाइड जो है वो कितनी इफेक्टिव हो चुकी है। ठीक है, ये कि हम लोग अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग और ज्यादा इनहेंस किस तरह कर सकते हैं, उसको और ज्यादा इफेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं प्रेजेंट कर सकूं। हाउ टू प्रेजेंट आवर स्लाइड, मैं किसी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से प्रेजेंट करूंगी। ये तो हमें बनानी तो आ गई, लेकिन हम लोग इसको प्रेजेंट किस तरह से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो बॉटम में है, बॉटम में हमारे पास ये जो एक हमारे पास नजर आ रही होती है, स्ट्रैप सी नजर आ रही होती है, इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पे नोट्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे कमेंट्स आ जाते हैं जो हम लोगों ने खुद ऐड किए होते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल, ये जो हमारे पास फॉर्म नजर आ रही है ना अभी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स की, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है स्लाइड शॉर्टर, जिससे मेरी स्लाइड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, मतलब शॉर्ट्स में वो हमें शो होती है। अगर मैं इसको क्लिक करके देखती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह से ये आ चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये बैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आती है रीडिंग व्यू, मतलब कि हम लोगों ने अपनी स्लाइड को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो हम लोग अगर इसको क्लिक करते हैं, पहले सबसे पहले मैं अपनी इस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्लाइड है वो प्रेजेंटिंग व्यू में आ जाए। तो उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे जो हमें ऑप्शन शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रीडिंग व्यू। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है, जिस आइकन से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को शो करवाते हैं, वो हमारे पास रीडिंग व्यू होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखिएगा आप लोग के मैं प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने वाले व्यू में ले आऊंगी। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वो मेरी पावर पॉइंट की स्लाइड जो है वो प्रेजेंटेशन व्यू में जो है ओपन हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाए, तो मैं एंटर का बटन क्लिक करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड किसी और तरीके से वो आगे हो जाए तो मैं स्पेस का बटन जो है उसको भी ऐड करके कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास अप एंड डाउन का जो ऑप्शन होता है उसको भी हम लोग क्लिक करके तो हम लोग अपनी स्लाइड्स को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने बैक जाना है तो मैं यहाँ से बैक स्पेस का ऑप्शन दबाऊंगी तो वो आगे आ जाएगा, और एंटर करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट के बाद अगर मैं ऑप्शन जो है डाउन का करती हूँ तो वो भी मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किस तरह से करना है। अब मैं चाहती हूँ अपनी जो मेरे पास प्रेजेंटेशन है मेरी, उसको और इनहेंस करूं, उसके अंदर एनिमेशंस जो हैं उनको ऐड करूं, उसके अंदर ट्रांजिशन जो हैं उनको ऐड करूं, या स्लाइड जो हैं उनको ऐड करूं। वो मैं किस तरह से करती हूँ, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। अब मैं चाहती हूँ सबसे पहले एनिमेशंस ऐड करना। मैं हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन के टैब में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम जो पिक्चर जो है जो जिसके ऊपर हम लोग अपनी एनिमेशन जो है उनको ट्राई करना चाहते हैं या उनके ऊपर लगाना चाहते हैं, उस पिक्चर को हम लोग यहाँ पे ऑनियन की पिक्चर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर मैं लगाना चाहती हूँ फ्लाइन, तो वो मैं उसको क्लिक कर लूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है इसके लिए भी मैं लगाऊं, तो यहाँ पे मैं इसका फेड ऑप्शन कर लेती हूँ। यहाँ पे टोमेटो जो है हमारे पास यहाँ पे ये है। अब हम इनके अलावा भी यहाँ से नीचे से कोई भी इनके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहे वो हम लोग लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं फ्लाइन लगाती हूँ और टमाटो के ऊपर मैं फेड लगा देती हूँ। इसी तरह यहाँ पे फ्लाइन एंड फेड। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो स्लाइड है मेरे पास प्रेजेंटिंग व्यू में आए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग रीडिंग व्यू में जाएंगे और इसको प्रेजेंटिंग व्यू में ले आएंगे।
ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंटिंग व्यू में हमारी स्लाइड ओपन हो चुकी है। एंटर का बटन क्लिक करने के बाद मेरे पास एक डिफरेंट वेजिटेबल, सिर्फ मेरे पास डिफरेंट वेजिटेबल शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एनिमेशंस ऐड की हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे मेरी पिक्चर्स जो मैंने ऐड की हुई थी स्लाइड्स के अंदर वो शो नहीं हो रही है। तो जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगी आप लोग देख सकते हैं कि ऑनियन की पिक्चर आ गई है, उसके बाद उसका टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टोमेटो आ गया और उसके नीचे उसका टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पोटैटो एंड पोटैटो का टेक्स्ट। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है उसके अंदर मैं ट्रांजिशंस जो हैं उनको ऐड करें। अब मैं ट्रांजिशंस पे ऑप्शन पे जाऊंगी, उसके टैब पे जाऊंगी और मैं चाहती हूँ मेरी जो ये पूरी स्लाइड है वो इस तरह से पुश की तरह नेक्स्ट पे आए। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ये करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास स्प्लिट का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह आएगा। अब थर्ड स्लाइड पे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वीप जो है वो मेरे पास आए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं पूरी स्लाइड को देखूं कि किस तरह से मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे प्रेजेंट होगी। ठीक है, दोबारा से हम लोग यहाँ पे स्टेटस बार पे आएंगे और रीडिंग व्यू के ऊपर जाके अपनी प्रेजेंटेशन को व्यू करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन की फॉर्म में आई है। एंटर करूंगी तो देख सकते हैं सेकंड किस तरह से आई और थर्ड हमारे पास किस तरह से शो होंगी, इस तरह आएंगी। और फिर नेक्स्ट हम लोगों ने जो अपनी एनिमेशंस ऐड की हुई थी उसकी हेल्प से आ जाएंगी।